हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 1B पार्ट 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1B का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 1B के पार्ट 2 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स 1B के पार्ट 2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और मैं चाहती हूं कि आप इस पेड ग्रुप से जरूर जुड़े, पेड कोर्स को आप जरूर खरीदें, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो सके। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि आप अगर पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मैथ में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा मानना यही है, सिर्फ आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करें और देखें आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके अंदर मैथ को लेकर इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, और सिर्फ इसका प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है, एक पिज्जा के बराबर रखा है। कितना? 499। और 499 में आपको पूरी साल का मैथ पढ़ाया जाएगा, पूरी साल आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी हर एक क्वेश्चंस की। ठीक है, और प्लस आपको पीडीएफ, प्लस जो आपके डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सभी क्वेश्चंस आपको A to Z क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और डाउट क्लास में आपको एक बार नहीं, वही क्वेश्चन अगर आपको दोबारा नहीं समझ आ रहा है, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर ऐड किया जाएगा और उस क्वेश्चन को दोबारा हमारे द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा बस यही है कि आप इस कोर्स को खरीदें और इस कोर्स को खरीदकर जो आपको अच्छा अनुभव होने वाला है वो आप बयां नहीं कर सकते हैं, और आपके अंदर 101% इंप्रूवमेंट आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हमें क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक करेंगे। तो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, What should be subtracted from 1/8 to make a माइनस के 5/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 5/8 हो जाए। तो आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, तो हम क्या ऐसा ऐड करें, माइनस करें 1/8 माइनस के और माइनस के 5/8, ये दो नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5/8। अब देखना इनके जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो ऐसे में कितना आ जाएगा 8, 1/5, तो कितना आ गया 5 और 1 6/8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 3/4। इसका आंसर क्या आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट, हमें दो डिजिट दी हुई है, फ्रॉम 4/5 फ्रॉम माइनस के 14/15 एंड माइनस के 14/15 फ्रॉम माइनस के 1/5। ठीक है, आर द रिजल्ट इक्वल, इन दोनों का रिजल्ट क्या इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो करके देखते हैं है या नहीं। तो क्या क्या डिजिट दी हुई है हमें, माइनस के 4/5 फ्रॉम की बात कर रहा है, तो कितने दूसरी वाली डिजिट से पहली वाली डिजिट को माइनस करना है। तो हम कैसे करेंगे, माइनस के 14/5 मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, और माइनस के 4/5 ये है। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो इस प्रकार से, माइनस के 4/5 और माइनस 14/15 है यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, तो इसमें हमें बताना है ये इक्वल है या नहीं। अब इनको हम देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो भी हम बता देंगे इक्वल है या नहीं। तो आइए करते हैं। अब देखना इनका ऐसे लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस के 14 और 5 3 जा 15, तो 5 4 जा 3 4 जा 12 और 4 माइनस में एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस के 14/15 और प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 4/5।
सेम ऐसे ही माइनस के 4 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस के 14 अपॉन 15। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ से माइनस के 14, अब यहाँ से 5 3 जा 15, तो यहाँ 3 कर देंगे 15 बनाने के लिए, 4 3 जा 12। सेम माइनस के 4 अपॉन 5, मतलब एलसीएम लेंगे तो 15, 5 4 जा 4 3 जा 12 और प्लस के 14, तो कितना आ गया माइनस के 2 अपॉन 15, और इसे भी देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 2 अपॉन 15। तो देखना क्या ये इक्वल है इनका रिजल्ट, नो, तो नो लिख देंगे, नो, नॉट इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है, इफ वन ऑफ देम इज, क्या दिया हुआ है 3/7, फाइंड द अदर। तो दूसरा हमें निकालना है, दूसरा नंबर, सम ऑफ द टू रैशनल नंबर। इक्वल टू 11/14, फर्स्ट वन नंबर इक्वल टू 3/7, तो अदर नंबर इक्वल टू हमें बताना है, अदर नंबर हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब फर्स्ट नंबर है तो सम में से नंबर इक्वल टू हो जाएगा सम माइनस वन नंबर, तो सम क्या है 11/14 माइनस के 3/7, तो क्या आ जाएगा 14 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 7 2 जा 14, 14 बनाने के लिए 2 से, तो 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 5/14। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/14। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 5/। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करा देती हूँ। 12 में हमें दिया हुआ है द सम ऑफ 3 रैशनल नंबर्स a/b, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, a/b और c/d प्लस e/f इक्वल टू हमें क्या वैल्यू दे दी है 13/60। ठीक है, 3 नंबर्स की वैल्यू इस प्रकार से दी है। इफ द सम ऑफ a एंड b, a/b प्लस c/d इक्वल टू क्या दे दिया है हमें 2/15, तो 2/15। अब ये पूछ रहा है e/f इक्वल टू हमें बताना है क्या आया, तो आइए करते हैं, वैल्यू रख दो a/b प्लस c/d प्लस e/f इक्वल टू 13/60। अब a/b की वैल्यू क्या है 2/15 प्लस e/f इक्वल टू 13/60। e/f इक्वल टू 13/60 माइनस के, इधर ये प्लस में है तो इधर माइनस में 2/50, तो एलसीएम क्या आ गया 60 है, तो 13 माइनस 15 दूनी 15 चौका 60, तो 4 से करेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8, तो e/f इक्वल टू 13 में से 8 गए तो 5/60, 5 बन जा 5, 5 12 जा 60, तो 1/12, तो क्या आ जाएगी e/f की वैल्यू 1/12। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। 13 में दिया हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है। फिलिंग द ब्लैंक भी आप कर लेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 आप खुद करेंगे। अगर चाहते हैं सभी क्वेश्चंस को करना तो क्या है इसका, आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, कोर्स को खरीदना पड़ेगा। ठीक है,
कोर्स आपको मैंने पहले भी बताया है, कोर्स में आपको क्या क्या करना है। कोर्स में आपको सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ दी जाएगी, सभी क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, और प्लस आपका पर्सनल गाइडेंस किया जाएगा, और प्लस आपका जो भी डाउट सेशन होगा डाउट सेशन भी लिया जाएगा। ठीक है, अब देखना फर्स्ट पॉइंट है माइनस के 5/36, माइनस के 5/36 माइनस के 23/72। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 72, 36 दूनी 72, 5 दूनी 10 और माइनस के 23 तो कितना आ जाएगा माइनस के 33/72। आंसर क्या आएगा इसका माइनस के 33/72। सारे इनमें ऐसे ही कर दो। इसी प्रकार से सेकंड है माइनस के 4/7 और माइनस के 3/7, ये 9 है 4/9। तो क्या करेंगे 63 आ गया एलसीएम, 7 4 जा 28 और माइनस 9 3 जा 27, 8 और 7 15, 2 और 2 4 और 1 5/63। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड है, सेम इसी प्रकार से सारे करने हैं आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। द विड्थ ऑफ अ पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर इज 15.55/4 सेंटीमीटर। द लेफ्ट मार्जिन इज, ठीक है, 7/16 सेंटीमीटर एंड द राइट मार्जिन इज 1/2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ पेज इनसाइड द मार्जिन। तो मार्जिन की इसमें हमें क्या बतानी है, इनसाइड मार्जिन, पेज का इनसाइड जो मार्जिन है उसकी विड्थ क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए हिंट भी दी हुई है इसमें 55 अपॉन, अब देखो हमें सीधी सी बात है, कुछ ना करना, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखना 50 लैंग्वेज आप लिख देना। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो जो दो दिए हुए हैं और इसको माइनस, पूरे में से माइनस कर देना। 7/16 प्लस के 1/2। डायरेक्ट करा रही हूं मैं, थोड़ा लैंग्वेज आप खुद कर लेना। ठीक है, तो क्या करना है 55/4 माइनस के एलसीएम कितना आ गया 16, 7 2 8 जा और 8, यहां से 8 से करेंगे 8 2 16 तो 8 प्लस के 55/4 माइनस के 15/16। ठीक है, और एलसीएम कितना आ गया 16, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 और माइनस के 15, तो कितना हो 205/16। ये आंसर आ जाए। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1B यहाँ पर समाप्त होती है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं सभी क्वेश्चंस को करना, सॉल्व करना, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए, पेड कोर्स को खरीदिए। ठीक है, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझाया जा सके। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।